जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम लोग बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में, जो कि इस बार हम लोग 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को कर रहे हैं। देखो, ऐसे तो एकादशी हमेशा श्री कृष्ण की होती है, श्री नारायण की होती है, लेकिन जो रमा एकादशी है, जो दिवाली से पहले आती है, उस पर हमें माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे रमा एकादशी ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम है रमा। कई लोग इसे रंभा एकादशी भी कहते हैं क्योंकि ये माता लक्ष्मी का ही नाम है। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो हम करेंगे ही क्योंकि एकादशी है, लेकिन इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। वैसे तो दिवाली पे भी हम करते हैं, धनतेरस पे भी हम करते हैं, लेकिन रमा एकादशी पर भी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो सभी लोगों को शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, रमा एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, एकादशी व्रत कैसे करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी तो ऑलरेडी मैंने वीडियो में डाल दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की विशेष पूजा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हो तब तो सर्वोत्तम है। ये कार्तिक का बहुत ही पावन महीना है, हमारी राधा रानी का प्रिय मास है। और आपको तो पता ही है, राधा रानी को जो प्रिय होता है वो श्री कृष्ण को तो स्वतः ही प्रिय होता है। तो ये राधा रानी और कान्हा जी दोनों का ही प्रिय मास है। भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को अपना नाम दिया है दामोदर। उनका ये नाम दामोदर क्यों हुआ? क्योंकि यशोदा मैया ने उनके पेट से रस्सी से उन्हें उखल से बांधा था। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट, इसीलिए उनका नाम है दामोदर। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अत्यंत प्रिय मास है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रमा एकादशी पे उनकी विशेष पूजा संध्या के समय आपको अवश्य ही करनी है। मॉर्निंग में आपको नॉर्मल जैसे आप पूजा करते हो वैसे ही करनी है, जैसे आपका दिन हमेशा बीतता है एकादशी का। इस दिन आपको अपने घर की दहलीज की पूजा भी करनी होती है। माना जाता है कि रमा एकादशी से ही दिवाली का आगमन हो जाता है। तो दहलीज की पूजा कीजिए, दहलीज पे अच्छा पोछा मारिए, वहां पर स्वस्तिक बनाइए कुमकुम से। उसके बाद कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। दोनों ओर आपको दहलीज के स्वस्तिक बनाना है। इस तरह से आपको पूजा करनी है। ठीक है, उसके बाद माता लक्ष्मी का आवाहन करना है कि हे माता लक्ष्मी, दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, कार्तिक का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और आज है रमा एकादशी। आप प्रभु श्री नारायण के साथ हमारे घर पर पधारिए। इस तरह से आप जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, माता लक्ष्मी का आपको आगमन करना है घर पर। शाम को भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी है। भोग उनको धरना है क्योंकि एकादशी है, तो आप लोग कोशिश करिए कि कुछ फलाहारी आप धर सको। वैसे तो भगवान की एकादशी नहीं होती है तो आप पकवान भी बना सकते हो। माता लक्ष्मी को खीर अत्यंत ही प्रिय है, तो आप चाहे तो आप इस दिन खीर भी बना सकते हो। क्योंकि एकादशी पे चावल का यूज नहीं होता है तो आप चाहे तो मोरधन या साबूदाने की खीर इस दिन बना सकते हो। इसके बाद देखिए, एकादशी पे विशेष रूप से आपको 11 दीपक जोड़ना होते हैं। और ये जो दीप जलाने का सिलसिला है दिवाली का, ये एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के दिन 11, द्वादशी के दिन 12 और इस तरह से दिवाली तक एक एक दीपक आपको बढ़ाते जाना है। त्रयोदशी का 13, 14 के 14 और फिर इस तरह से आपको दीप बढ़ाना है। अमावस्या पे आपको 16 दीप जलाने होते हैं। ठीक है, तो एकादशी के दिन कोरे दीपक आपको लेना है, पुराने दीपक आपको नहीं लेना है। कोरे दीपक वो भी मिट्टी के होने चाहिए। ये जो आजकल आर्टिफिशियल दीप चलते हैं उनका यूज नहीं करना है। मिट्टी के आपको 11 दीप लेना है। तो संध्या के समय आपको माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प अर्पित कीजिए या गुलाब का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इस दिन अगर आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है। पीले रंग के वस्त्र क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण की पूजा हम कर रहे हैं, या फिर लाल रंग के वस्त्र क्योंकि ये जो एकादशी है ये माता लक्ष्मी को डेडिकेटेड है, मतलब माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए है। तो पीले या लाल रंग के वस्त्र आप पहन सकते हो।
फिर कुमकुम हल्दी चावल से भगवान की पूजा करनी है, लक्ष्मी नारायण की। पुष्प अर्पित कीजिए, उन्हें धूप जलाइए आप, ठीक है। इस तरह से जो नॉर्मल हम पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। लक्ष्मी माता का यदि कोई मंत्र आपको आता है तो आप बोल सकते हो, नहीं तो सर्वोत्तम है अपने गुरु मंत्र का जाप आपको करना है वहां पर बैठकर पूजा में। या फिर गुरु मंत्र नहीं आता है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप जाप कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। कम से कम एक बार तो करना ही है, ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकते हो। माला से यदि जाप करते हो, कोशिश करो 16 माला इस दिन आप कंप्लीट करो। अगर डेली 16 माला करते हो तो कुछ ना कुछ जितना भी आप बढ़ा के कर सकते हो, फिर उतना आपको करना है। अब जो 11 दीप आपको जलाने थे, वो 11 दीपों की आपको पूजा करनी है। कुमकुम हल्दी चावल पुष्प सभी से पूजा कीजिए। उसके बाद वो 11 दीप आप जलाइए। आपको अपने घर की दहलीज पे 2 दीपक अवश्य ही जलाने हैं। 2 दीपक दहलीज पे जलाइए, एक भगवान के मंदिर में छोड़िए, एक तुलसी मैया के पास छोड़िए। अगर घर में आपके आंवले या पीपल का वृक्ष है तो वहां पर छोड़िए। अगर नहीं है तो बाहर, अगर आप किसी मंदिर में जा सकते हो वहां पर जलाइए। अगर गौशाला है या गैया है आपके पास, वहां पर दीप जलाइए। घर में, रसोई घर में आप उस दीप को जलाइए। इस तरह से आपको इन 11 दीपों को, जहां पर आप पानी भर के रखते हो, जो पीने का पानी जिसे परंडी भी कहा जाता है, वहां पर आप दीप प्रज्वलित करिए। इस तरह से आपको 11 दीपक एकादशी के दिन जोड़ने हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको पूजा करनी है। कोशिश करिएगा कि आप रमा एकादशी के दिन रात्रि में जागरण कर सको। ज्यादा देर तक नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 12 बजे तक तो जागरण कंपलसरी करो ही करो। माना कि आप लोग कार्तिक स्नान कर रहे हो, सुबह जल्दी भी उठना है और फिर दिन में सोने की भी मनाही है, लेकिन देखो ये दिन ना बार बार नहीं आते हैं। साल भर में एक बार रमा एकादशी आती है, साल भर में एक ही बार कार्तिक मंथ आता है 30 दिनों का, फिर नहीं आएगा, फिर आपको साल भर तक वेट करना होगा। तो थोड़ा कष्ट तो कार्तिक मास में जब हम नियम का पालन करते हैं तो हमारे शरीर को अवश्य ही होता है, और ये सभी के साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा सा कष्ट पाकर हम राधा गोविंद को प्रसन्न कर सकते हैं तो इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। वैसे भी तो हम उन्हीं के हैं, तो इतना तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए अवश्य ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करनी है रमा एकादशी के दिन पूजा, जिससे माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि नारायण दोनों ही आपसे प्रसन्न होंगे और दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। अच्छा, एकादशी के दिन से लेकर दिवाली तक, मतलब रमा एकादशी से लेकर बड़ी दीपावली, जो कि इस बार हम लोग 1 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब तक आपको ठाकुर जी को हटरी में भी विराजमान करना है। हटरी क्या होती है, ठाकुर जी को कैसे हटरी में बिठाना है, क्या क्या नियम है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई है जो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे अवश्य ही चेकआउट करिएगा। बाकी ठाकुर जी को हटरी में भी आप विराजमान जरूर ही कीजिएगा। वैष्णवों में ये सेवा भी बहुत ही उत्तम मानी जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करिए, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो ना, तब मुझे पता चलता है कि हाँ, आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही है, और इस तरह से हमारे बीच में कनेक्शन भी बिल्ड होता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, भूल मत जाया कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।